दी हुई एपी है, क्या है दी हुई एपी? 3, 1, -1 और -3, यही है ना। तो लिखते हैं 3, 1, -1 और -3, ये एपी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पहले वाला A1 है, बाद वाला A2, इसके बाद वाला A3, इसके बाद वाला A4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर कितना है? 3, A2 बराबर क्या है? 1, और A3 बराबर है -1, और A4 बराबर है कितना? -3। ठीक है, तो यहाँ A1 मतलब प्रथम पद दिया हुआ है कितना? 3। हमें निकालना है सार्व अंतर। लिखेंगे सार्व अंतर। क्या होता है सार्व अंतर को हम छोटे d से सूचित करते हैं। ये होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, अब A2 का मान कितना है? 1, माइनस करना है A1 का मान, तो A1 का मान कितना है? 3, क्या आएगा? +1 और -3, तो आएगा -2। अब A3 माइनस A2 करना है, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद क्या है? -1, और घटाना है दूसरे पद को, तो दूसरा पद कितना है? 1। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। अब चौथा पद है -3, तीसरा पद कितना है? -1। तो इसको हम क्या करेंगे? -3 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -1 है तो क्या हो जाएगा? +1, और -3 + 1 तो क्या आएगा? -2। अब लिखेंगे प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A1 कितना है? 3। A1 कितना है? 3। तो लिख देते हैं प्रथम पद बराबर 3, और सार्व अंतर कितना है? -2, -2 और -2, तो सार्व अंतर हो जाएगा आपका -2। तो प्रथम पद 3 आया और सार्व अंतर -2 आया। अब चलते हैं इसी सवाल के दूसरे भाग में। पहले सवाल लिख लेते हैं। दी हुई एपी है -5, -1, 3 और 7। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ A1 का मान क्या हो जाएगा? पहले वाला A1 हो जाएगा, तो A1 का मान है -5, और A2 का मान -1, और A3 का मान है आपका 3, और A4 का मान है 7। ठीक है, तो अब यहाँ हमें सार्व अंतर निकालना है, तो लिखेंगे सार्व अंतर बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 का मान है -1, घटाना है A1 का मान, तो A1 का मान कितना है? -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और +5, तो क्या आएगा? -1 और +5 +4। अब A3 माइनस A2, तो A3 का मान है 3, माइनस A2 का मान है -1, तो 3 बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 और 1 4। अब A4 माइनस A3 है, तो A4 का मान कितना है? 7 माइनस A3, तो A3 का मान है 3, तो 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 4।
तो इसका भी सार्वंतर 4 आया, इसका भी सार्वंतर 4 और इसका भी सार्वंतर 4। तो लिख लेते हैं प्रथम पद a1 कितना है -5, तो लिख लेते हैं -5 और सार्व अंतर कितना आया है, सार्व अंतर 4। तो प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंतर भी निकल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में दी हुई एपी है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ a1 लिखना है, तो a1 का मान कितना है 1/3, तो लिख लेते हैं 1/3 और a2 का मान है आपका 5/3, a3 का मान है 9/3 और a4 का मान है 13/3। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। तो लिखते हैं सार्वंतर को हम छोटे ABCD के D से सूचित करते हैं और इसका मान होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ये होता है ना। अब इसको निकालना है, तो a2 माइनस a1 करना है, तो a2 का मान कितना है 5/3, तो लिखेंगे 5/3 माइनस करना है कितना a1 का मान, तो a1 का मान है 1/3, तो 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 5 एकम 5 माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/3। ठीक है, अब यहाँ a3 माइनस a2 करना है, तो a3 का मान क्या है 9/3, तो लिखेंगे 9/3 माइनस करना है a2, तो a2 का मान है 5/3। 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 9 एकम 9, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 5 एकम 5। अब 9 में से 5 माइनस होगा तो ये भी आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब a4 में से a3 माइनस करना है, तो a4 का मान कितना है 13/3, तो लिखेंगे 13/3 माइनस क्या करना है a3, तो a3 का मान है 9/3। अब एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम होगा 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 13 एकम 13 माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 9 एकम 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/3। तो 4/3 इसका भी सार्वंतर, 4/3 इसका भी और 4/3 इसका भी। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रथम पद यानी a1 कितना है 1/3, ये तो दिया हुआ ही है। अब सार्व अंतर कितना आया, सार्व अंतर यानी D बराबर 4/3। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी सवाल के भाग नंबर 4 में। पहले सवाल लिख लेते हैं, सवाल लिख लिए, अब लिखेंगे हल। दी हुई एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, अब यहाँ a1 क्या हो जाएगा, प्रथम वाला a1 होता है तो 0.6 है, 0.6, a2 है आपका 1.7, a3 लिखेंगे क्या है a3 2.8, तो लिखेंगे 2.8 और a4 यानी चौथा पद है आपका 3.9। अब हमें इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो दिया हुआ ही है a1 बराबर 0.6, हमें सार्वंतर निकालना है तो निकालते हैं। सार्वंतर इसको छोटे d से सूचित करते हैं, a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस
A2 होता है और A4 माइनस A3 होता है। तो A2 माइनस A1 करना है तो A2 का मान कितना है 1.7, तो लिखेंगे 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6, 0.6। अब 1.7 में से माइनस करना है 0.6। तो देखिए कैसे माइनस करते हैं। 1.7 में से माइनस करना है 0.6। देखिए आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ठीक है। 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और 1 में से 0 गया तो 1, तो क्या आया 1.1। तो ये आता है 1.1। अब A3 माइनस A2 करना है तो A3 का मान है 2.8 और A2 का मान है 1.7। अब यहाँ भी दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले में से घटाते हैं तो 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा 1, दशमलव है तो दशमलव, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। A4 माइनस A3 करना है तो A4 का मान है 3.9 और A3 का मान है 2.8। तो 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। लिखेंगे प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या है 0.6, तो लिखेंगे 0.6 और सार्व अंतर यानी D कितना है 1.1, तो लिख लेते हैं 1.1। बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।